हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने प्यारे चैनल मैथ मस्ती पे मैं स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। कक्षा 9 की क्लास में हीरोन का सूत्र पढ़ रहे थे। जैसा कि पिछले क्लास में आप लोगों ने 17.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया था। आज 17.2 चलेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन आपको हम पढ़ने जा रहे हैं। चित्र बना है, यहाँ पे लिखा है संलग्न चित्र में समांतर चतुर्भुज ABCD है जिसका क्षेत्रफल। तो बच्चों चित्र मैं बना देता हूँ। चित्र के अकॉर्डिंग टू देखेंगे। सवाल लिखा है ये समांतर चतुर्भुज ABCD, ठीक है। तो ABC, ठीक। ये आपकी 8 सेंटीमीटर भुजा है, ये आपकी 5 सेंटीमीटर भुजा है और ये आपकी 7 सेंटीमीटर भुजा है। तो निकालते हैं। पहले देखो A बराबर आप मान लीजिएगा, A बराबर मान लो आप 5 है, B बराबर आप मान लो 7 है, C बराबर आप मान लो 8 है, ठीक है। तो बच्चों क्या निकालते हैं, यस बराबर निकालते हैं 5 + 7 + 8 बटे 2, यही होता है सूत्र। तो कितना हो जाएगा टोटल हो जाएगा आपका 20। कितना हो जाएगा 20 बटे 2, यानी कितना आ जाएगा 10। कितना, तो यस बराबर कितना आ गया 10 आ गया। अब सूत्र पे रखते हैं हम लोग। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC है, ठीक है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल √S 10 हो गया, S - A यानी 5, S - B, S - C, ओके। अब देखो ये हो गया 10 गुणा ये बचा 5 गुणा 3 गुणा 2, कितना बचा 2। इसको वर्गमूल लेते हैं। तो 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 2, ठीक है। तो 2 बाहर हो जाएगा, 5 बाहर हो जाएगा, √3 बच जाएगा, ठीक। तो 5 दूना 10 √3। समांतर चतुर्भुज में होता है कि दोनों जितना इसका आएगा, जैसे इसका आया 10 √3, इसका भी 10 √3 आता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो क्या लिखोगे, समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर 2 × त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ABC का क्षेत्रफल, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 2 × 10 √3, कितना आ गया 20√3 वर्ग सेंटीमीटर। बात क्लियर हो गई। ये बच्चों पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अगर समझ में आया तो 1 लाइक बनता है आप लोगों का, ठीक है। 1 लाइक कर दीजिएगा। आइएगा क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं हम लोग। 2 आपका जो लिखा है थोड़ा सा अलग है। देखो, एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप बराबर है। तो क्या लिखोगे, वर्ग का परिमाप बराबर समबाहु त्रिभुज का परिमाप। समबाहु त्रिभुज का परिमाप, ठीक। वर्ग का परिमाप बराबर समबाहु त्रिभुज का परिमाप। फिर क्या कह रहा है, वर्ग का विकर्ण भी आपको दे रखा है, ठीक है। तो हम लोग वर्ग का विकर्ण क्या होता है, A√2। माना वर्ग की भुजा A है, वर्ग की भुजा बराबर A, तो वर्ग का विकर्ण कितना है 12√2। वर्ग का विकर्ण होता है कितना है A√2, यानी भुजा √2, तो 12 √2 रख दिया मान। √2 कैंसिल, A बराबर कितना आ गया 12 आ गया ना। अच्छा, ये परिमाप कितना होता है 4A, कितना होता है 4A बराबर समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है 3 × भुजा। इसको नहीं माना, ठीक। यहाँ रखो 4 × 12 = 3 × भुजा। तो 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12 हो गया। ये कितना आ गया 16। यानी भुजा किसकी मिल गई, समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी मिल गई 16 मिल गई। अब क्या पूछ रहा है कि तब त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी समबाहु त्रिभुज का। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, यानी 16 स्क्वायर। तो √3 बटे 4 गुणा 16 गुणा 16, 4 चौक 16, 16 चौको 64, कितना आ गया भैया 64 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई। यह है आपका दूसरा सवाल। अब देखते हैं बच्चों तीसरा सवाल, इसी प्रकार लगाएंगे। तीसरा सवाल देखते हैं हम लोग।
ये आपका फिगर हमने बना लिया। एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां AB बराबर 7 सेंटीमीटर, DA बराबर 15 सेंटीमीटर, AC बराबर 9 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर तथा CD बराबर 12 सेंटीमीटर है। तब त्रिभुज का क्षेत्रफल। आओ इसको भी लगाते हैं, ठीक है। इसको, ये 6 सेंटीमीटर, इसको भी लगाते हैं। तो पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो मान लेंगे A बराबर 6 सेंटीमीटर, B बराबर 7 सेंटीमीटर, C बराबर 9 सेंटीमीटर। तो यस बराबर निकलेंगे 6 + 7 + 9/2, ठीक है। कितना आ जाएगा 11, 22 आता है टोटल। ये कितना आ जाएगा 11। तो यस बराबर कितना आ जाएगा 11, ठीक है। लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर अंडर यस का मान कितना है 11। ये 11 - 6, ठीक, 11 - 7, 11 - 9, ठीक। कितना बच गया? तो 11 × 5 गुणित कितना बच जाएगा 4 × 2। देखो अब तोड़ते हैं, ठीक, 2 ही मिलेगा यार। तो 2 मिल जाएगा, 2 √ 110 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अब इसका पूरा वर्गमूल अगर निकालेंगे तो पूरा आ जाता है 20.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूरा वर्गमूल ले लिया, ठीक है। अब लिखेंगे इसका निकालेंगे। देखो A बराबर कितना मान लेते हैं हम लोग 9, B बराबर 12, C बराबर 15। इस वाले त्रिभुज का, ये वाले तो आ गया, ठीक है। इसका आ जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, उत्तर आ जाएगा। इसका आ गया 20.98, ठीक है। इसी प्रकार चौथा नंबर भी क्वेश्चन होगा आपका। समझ रहे हो आप लोग ना। अब देखो यस बराबर क्या लिखेंगे 9 धन 12 धन 15 बराबर 2। कितना हो जाएगा आपका 36/2। कितना आ जाएगा 18। यस बराबर कितना आ गया 18, ठीक है। क्या लिखेंगे त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, ओके। तो त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल बराबर अंडर यस का मान 18, 18 - 9, 18 - 12, 18 - 15, ठीक। सबके मान रख दिए। ये हो गया 18 गुणा बचा 9 गुणा बचा 6 गुणा बचा 3। तो 2 9 18 9 हो गया, 2 3 6 गुणा 3। तो देखो भैया 2 बाहर हो गया, 3 बाहर हो गया, 9 बाहर हो गया। कितना हो गया 3 दूनी 6 6 1 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अब चतुर्भुज का लिखना है ना, यानी इस वाले भाग का कितना आ गया 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को जोड़ दो यार। तो क्या लिखोगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 20.98 + 54 बराबर कितना आ जाएगा 74.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका उत्तर आ जाएगा मेरे प्यारे भाइयों। बात समझ में आ गई ना? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? अगर डाउट हो तो पूछ सकते हो आप लोग, ठीक है। अब आइएगा इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मैंने फिगर बना रखा है। 4 नंबर क्वेश्चन है। चतुर्भुज ABCD, एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें AB बराबर 5, BC बराबर 12, CD बराबर 10 सेंटीमीटर है, DA बराबर 13 और AC बराबर 13 है। तो मान बताइएगा। आसानी से इसको निकाल सकते हैं भैया, ठीक है। आइएगा हम लोग निकालते हैं। तो पहले ये ABC का चतुर्भुज लेते हैं। A बराबर कितना हो जाएगा 5, B बराबर हो जाएगा 12, C बराबर हो जाएगा 13, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसके बाद यस बराबर 5 धन 12 धन 13/2, ठीक। टोटल कितना आ जाता है आपका? आ जाता है 36। कितना आता है 36/2, ठीक है। नहीं, जिसमें आता 30 कितना आ जाएगा 15। कितना आ जाएगा 15। तो यस बराबर कितना मिल गया 15 मिल गया भैया। अब इसके बाद लिखेंगे क्या त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है अंडर एस का मान कितना है 15 - 5, ठीक। एस माइनस ए हो गया, यस माइनस बी हो गया और यस माइनस सी हो गया। ओके भाई, देखो 15 हो गया गुणा 10 बचा गुणा
3 बचा गुणा 2 बचा। आओ इसको तोड़ देते हैं। तो 3 5 15, 2 गुणा 5, 3 गुणा 2, 2 2 बाहर, 3 3 बाहर, 5 5 बाहर। तो 5 दूनी 6 पंचे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, बात समझ में आ गई। ये आ गया 30 सेंटीमीटर, यानी इस भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया 30। अगर इसका निकाल लीजिएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा, उत्तर आ जाएगा भैया, आ जाएगा। आइएगा इसका निकालते हैं। तो इसको मानोगे क्या, a बराबर 10, a बराबर 10, b बराबर 13 और c बराबर 13। यस बराबर निकालो, a प्लस b प्लस c, ये तो मान होता है 26 10 46 बटे 2, कितना आ जाएगा, नहीं 13 दूनी 26, 26 10 36, कितना आ जाएगा आपका 18 सेंटीमीटर। तो इस बराबर आपका आ गया 18 सेंटीमीटर। ठीक है, अब त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस का मान है 18, फिर एस माइनस ए 18 माइनस 10, ठीक, 18 माइनस 13 और 18 माइनस 13। बच्चों बात समझ में आ गई। ठीक, देखो कितना बचा, 18 गुणा 8 गुणा 5 गुणा 6 बचा। चलो अब इसको तोड़ते हैं। इसको किस में तोड़ेंगे, तो 2 गुणा 9 में तोड़ेंगे। इसको कितना तो 4 गुणा 2 में तोड़ेंगे, 5 गुणा 3 गुणा 2 में तोड़ेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये 6 नहीं बचेगा, ये 5 बचेगा भैया, 5, यहाँ 5 लिख दो सीधा सीधा। ठीक, इसको हटा, देखो 2 2, 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, 9 का 3 आ जाएगा, 5 का 5 ये आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 ते 12, 12 पंचे 60, तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब इस भाग का कितना मिल गया, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों को जोड़ दोगे, क्या लिखोगे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या लिखोगे भैया, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। ठीक, इसका मान कितना निकाला था 30, इसका मान कितना निकाला था 60, टोटल कितना आ जाएगा 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। उत्तर देख लीजिएगा अपना। बात समझ में आ गई। अब इसी प्रकार बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में लिखा है एक समांतर चतुर्भुज का परिमाप 32 है, सम चतुर्भुज का। तो सम चतुर्भुज का परिमाप बराबर 32 है। ठीक, होता क्या 4 इंटू भुजा, ठीक, बराबर 32, 4 से काट दो 4 बट 32, भुजा बराबर कितना आ गया 8, 8 आ गया। एक सम चतुर्भुज बना लो। अच्छा, ठीक, बन गया ADCB। ठीक, अरे यार गलत हो गया, 52 है यार, 52 है, 4 से काटोगे 13 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 13, 13 भुजा 13 भुजा। और क्या कह रहा है, कह रहा है एक विकर्ण 24 है, विकर्ण 24 हो गया। ठीक भैया, विकर्ण कितना बना लिया 24 बना लिया। ठीक, आइएगा दोनों के अलग अलग क्षेत्रफल निकालते हैं हम लोग। क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। अब देखो बात समझो, 13 इसका भी है, 13 इसका भी है, तो एक का निकाल लेते हैं, दोनों का गुणा कर देते, उत्तर आ जाएगा। ACD का निकालते हैं, ABC का। तो A बराबर लेंगे 13, B बराबर 13, C बराबर 24। ठीक है, यस बराबर लिखेंगे 13 धन 13 धन 24 बट्टे 2। तो 13 13 26 हो गया, 26 24 50 बट्टे 2, कितना आ जाएगा 25, कितना आ जाएगा 25। यस बराबर आपका आ गया 25 भैया, आ गया। क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट यस का मान है 25 गुणा 25 माइनस 13, 25 माइनस 13, 25 माइनस 24। बात समझ में आ गई बच्चों। उसके बाद ये हो गया 25 गुणा, घटाओ कितना बचेगा 12 गुणा 12,
गुणा 1 बच जाएगा। तोड़ देते हैं भैया। 5 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, वर्गमूल ले लो भैया। तो 2 इससे मिल गया, 2 इससे मिल गया, 3 रखा है और 5 रखा है। कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, 4 ते 12, 5 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 60 इसका आ जाएगा बड़े भैया और 60 इसका आ जाएगा मेरे बड़े भैया। अब दोनों का लिख देंगे। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 60 धन 60 बराबर कितना आ जाएगा? 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई बच्चों? तो 120 आएगा आपका उत्तर। कितना आएगा? 120। एक तरीका मैं और बताऊं, तुम लोगों को जानते नहीं होगे। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये आपका समकोण बनना, ये आपका समकोण बनना, ये आपका समकोण बनना, ये आपका समकोण बनना। ठीक है, अगर मान लीजिए समकोण पर समद्विभाजित करते तो ये आधा आधा हो गया, तो ये 24, तो ये हो गई 12 हो गई। ये 13 पता ही थी आपको। ये हो जाएगी कितनी? 5 हो जाएगी नहीं, 5 दूनी ये 10। ये विकर्ण कितना आ गया? 10। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल मेरे प्यारे भैया 1/2 d1 इंटू d2 यानी विकर्ण, तो हो जाएगा AC इंटू BD। अब कितना निकाला? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है? 1/2 d1 इंटू dt। ये हो गया AC इंटू BD। पाइथागोरस प्रमेय से इसका मान निकालेंगे भैया। गुणा AC का मान है कितना? 10, इसका मान है 24, है ना? 2 से काट देंगे, 2 पंचा 10, 24 पंचे 120। ये उत्तर आपका आ गया। ऐसे भी लगाया जा सकता है मेरे भैया। ठीक है, लेकिन नहीं लगाना, ऐसे ही लगा लेना। तो बच्चों आज के लिए दैट्स ऑल। कल की क्लास में फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। एक लाइक तो बनता है आप सभी का, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। 5 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसके आगे कल हम लोग चलेंगे। जैसा कि आपकी किताब में कितने सवाल बचे हैं? 11 नंबर तक सवाल हैं। ठीक है, 5 बता दिए हैं, आगे और बचे हैं 6, उसको बता देंगे कल। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।